I am Shyam, studying currently in class 12th, and I am from PMC AU and AUGMIC Nagnath Bhokri. So our project or title, our model name is uh, माइक्रो लेवल सस्टेनेबल हाइड्रो पावर जनरेशन। जैसा हम जानते हैं कि जो प्लेन्स में जब हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो अपने साथ बहुत सारे नुकसान यानी कि बहुत सारे लार्ज एरिया को सबमर्ज कर देता है। तो बेसिकली हमारा एक प्रोजेक्ट का मोटो ये है कि हम लार्ज डैम ना कंस्ट्रक्ट करके जो वाटर स्ट्रीम है उसको छोटे छोटे जो कंजिक्यूटिव डैम्स हैं उसकी मदद से जो वाटर स्ट्रीम है उसको डिवाइड कर रहे हैं। और मेन ये मोटो रहने वाला है कि इस पर ये भी रहेगा कि जो आपका पावर जनरेशन है वो आपका 30 से जो 50 किलोवाट के आसपास पावर जनरेशन इजीली आपकी कंसेक्यूटिव डैम के थ्रू हो जाएगी। और दूसरा जो इसका मेन फ़ायदा है कि जो यूनिकनेस इस प्रोजेक्ट को बनाता है वो है कि इसमें हम वाटर फिल्टर भी यूज़ करने वाले हैं। तो वाटर फिल्टर ऐसा होगा कि जो लास्ट डैम होगा उसमें जो लास्ट में वाटर फिल्टर लगा के हम वाटर को मतलब जो भी नदी का पानी है उसको हम पीने योग्य बना सकते हैं, उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी होगी उनको भी हम डैम के थ्रू एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जैसे कभी भी डैम कंस्ट्रक्ट होता है तो बहुत सारे एक्वेटिक फ्लोरा जो होती है वो सबमर्ज हो जाती है। आपका क्या बोलते हैं लोग डिस्प्लेस होना शुरू कर जाते हैं, सॉयल इरोजन होता है, लैंडस्लाइड होती है, आपका फ्लड आने का रिस्क रहता है। जब बड़े बड़े डैम्स होते हैं तो बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है तो फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेन ये है कि हमारा जो ये हमारा मॉडल है या जो प्रोजेक्ट है इसमें मेन ये है कि हमें जो डैम से होने वाले नुकसान हैं उनको रोकना है और कम बजट में हमें एक इफ़ेक्टिव जो आइडिया है वो सोच के या इफ़ेक्टिव मॉडल तैयार करना है। दूसरा ये है कि हम जानते हैं जैसे हमारे जो ये डैम्स हैं ये बेसिकली कहाँ ये यूज़फुल रह सकते हैं। जैसे हिली एरियाज़ हमारे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और नॉर्थ ईस्ट का जितना भी स्टेट कवर करता है उधर सब जगह जो भी हिली एरियाज़ हैं वहाँ के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मेन मोटो ये है कि हमें एक भी ड्रॉप को वेस्ट नहीं करना है, वाटर की यूटिलाइज़ करना है और इस जो रिसोर्स है इसको रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। थैंक यू।